आज की कहानी की हेडलाइन है, दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कर दीजिए, वरना वही भगवान हमें गिफ्ट में दे देगा। भगवान हमें वही गिफ्ट में देता है जिससे हमें आनंद आता है। आज की कहानी है एक युवक की जो समस्या से घिरा हुआ था। काफ़ी समस्याएं थी उनके पास। कभी घर में कोई बीमार रहता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ती थी, कभी जहाँ वो कंपनी में काम करता था वहाँ किसी से अनबन, काफ़ी परेशान रहता था। वो सोचता था कि मैं भगवान की इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना मानता हूँ, भगवान मेरे को इतनी समस्या क्यों दिया। तो लोग समझाते थे, तुम तो भगवान की पूजा पाठ करते हो, सब ठीक हो जाएगा, काहे को इतना सोचते हो। न जाने क्यों भगवान से थोड़ा दूरी बनाते जा रहा था। एक दिन अचानक जहाँ काम करता था कंपनी में, वहाँ उससे किसी से बहस हो गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे ही निकाला, घर आके वो भगवान के सामने, अपनी मूर्ति के सामने बैठ गया। भगवान, आज आपको मेरे रात में मेरे को सपने में आना होगा, मेरे से बात करनी होगी। आज आपका भक्त आपको पुकार रहा है, आपका भक्त आज संकट में है, मेरे से बात करनी होगी, सपने में आना होगा। ऐसे ही करके वो जैसे रात को सोने गया तो चमत्कार हुआ, भगवान खुद आ गए, प्रकट हुए। जैसे ही भगवान को देखा, समस्या तो थी, एक से एक समस्या का भंडार भरा हुआ था, खोलते गया। देख रहा हूँ भगवान, आप ये क्या कर रहे हो, जो सही काम नहीं कर रहे हैं उनको आप मज़े में रख रहे हो, गलत काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मैं सही काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर एक से एक समस्या है, मेरी समस्याओं का निवारण करिए, मेरे को समस्या नहीं होना। तो भगवान ने कहा, बस ये तो जीवन का चक्र है, दुख सुख लाभ हानि होते रहता है। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को समस्या का समाधान चाहिए, और एक भक्त आपसे कह रहा है और मेरी बात मानी, मेरे को समस्याओं का समाधान होगा। तो भगवान ने कहा, चलो ये नहीं मान रहा तो इसकी बात मानते हैं। तो भगवान ने कहा, देखो मेरे पीछे बरगद का पेड़ दिख रहा है, बड़ा वाला। बोले हाँ दिख रहा है। बोले ना, इसमें जितनी भी तुम्हारे पास समस्या है, एक कागज़ में लिखते जाओ और पोटली में डाल के इसमें वहाँ बांध के आ जाओ, तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। वो बोला भक्त, हाँ ये हुई ना मेरे भक्ति का रिजल्ट, अब सही लगा। तो जल्दी से वो समस्याएं पूरी कागज़ में लिखता गया, पोटली में बांधना। जैसे ही जा रहा था तो भगवान ने रुका, बोले रुको रुको, तुम जा तो रहे, तुम्हारी समस्याएं दूर होगी, मगर आते समय तुम्हें एक पोटली वहाँ से लेके आना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफर है। बोले हाँ ठीक है, ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गया, वहाँ पोटली बांधी और उसे लगा एक्साइटमेंट में कि हाँ हाँ बढ़िया है, अब जीवन खुशी से बीतेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे ही आ रहा था उसे ख्याल आया कि भगवान ने तो कहा था कि एक्सचेंज ऑफर एक पोटली लेना है, चलो छोटी वाली ढूंढता हूँ। एक छोटी वाली पोटली देखा, जैसे ही उसके करीब गया, हाथ लगाने वाला था तो रुक गया। सोचने लगा कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को गंभीर बीमारी हो जाए, और छोड़ दिया उसको। फिर दूसरी ढूंढने लगा, दूसरी छोटी पोटली ढूंढी, उसके पास गया तो उसको जैसे ही हाथ लगा, फिर उसके थॉट में दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं मेरे किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो जाए, फिर उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी पोटली देखने लगा, तीसरी पोटली के पास गया तो जैसे ही उसको हाथ लगाने वाला था, फिर उसने दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी करीबी रिश्तेदार को लंबी बीमारी हो जाए और वो जीवन भर परेशान रहे, उसको छोड़ दिया। ये कहने लगा, भगवान ये क्या एक्सचेंज ऑफर, मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए, मुझे मेरी पोटली वापस कर दो, मैं उससे लड़ना सीखूंगा, हैंडल करना सीखूंगा, मुझे माफ़ कर दो, अब मेरी पोटली मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा था, मगर तुम समझ नहीं रहे थे। ये तो थी कहानी। और हमारे जीवन में भी कई सारी समस्या आती है, प्रॉब्लम आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं। क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो? समस्या से घबराना नहीं है, हर पल मुस्कुराते रहना है। धन्यवाद।